नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में काव्य रस के अवयवों के बारे में अध्ययन किया था। काव्य रस के अवयवों में विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में हम संचारी भाव या व्यभिचारी भावों के बारे में अध्ययन करेंगे। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव व्यभिचार व्यभिचार शब्द वि धन अभि धन चारी शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है वि का अर्थ है विशेष रूप से, अभि का अर्थ है चारों ओर और चारी का अर्थ है चरण करने वाला। अर्थात विशेष रूप से चारों ओर चरण करने वाला व्यभिचारी व संचारी भाव कहलाता है। यह स्थायी भावों के सहकारी कारण होते हैं तथा सभी रसों में यथासंभव संचार करते हैं। स्थायी भावों के सहकारी कारण होते हैं तथा सभी रसों में यथासंभव संचार करते हैं। विविधाभिमुखेन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारण, अर्थात विभिन्न प्रकार के रसों में मुख्य रूप से विचरण करते हैं व्यभिचारी वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। भरत मुनि ने संचारी भाव को व्यभिचार भाव कहा है। आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों को व्यभिचार भाव कहा है। मन के क्षण स्थायी भाव को व्यभिचार कहा जाता है। मन के क्षण स्थायी भाव यानी कुछ समय के लिए रहने वाले स्थायी भाव को व्यभिचार कहा जाता है। कन्हैयालाल पोदार ने कहा कि जन संचारी भाव जल के झाग या बुदबुदों की भांति प्रकट होकर शीघ्र लुप्त हो जाते हैं, बिजली की चमक के समान दिखाई देकर अदृश्य हो जाते हैं। कन्हैयालाल पोदार ने कहा कि संचारी भाव जल के झाग या बुदबुदों की भांति प्रकट होकर शीघ्र ही लुप्त या समाप्त हो जाते हैं और बिजली की चमक के समान दिखाई देकर अदृश्य हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। यह आचार्य भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। भानुदत्त ने 13वीं सदी में रसतरंगिणी ग्रंथ में छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है, जिसका समर्थन आचार्य देव ने भी किया है। यानी भानुदत्त ने 13वीं सदी में अपने ग्रंथ रसतरंगिणी ग्रंथ में छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है, जिसका आचार्य देव ने भी समर्थन किया है। हिंदी में आचार्य देव ने भाव विलास में छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि 33 संचारी भावों के अलावा और भी संचारी भाव हो सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि 33 संचारी भावों के अलावा और भी संचारी भाव हो सकते हैं। जैसे स्मृति है, उसी प्रकार विस्मृति भी हो सकती है। जिस प्रकार स्मृति है उसी प्रकार विस्मृति भी हो सकती है। शुक्ल जी ने चक पकाहट को 35वां संचारी भाव कहा, परंतु वह मान्य नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चक पकाहट को 35वां संचारी भाव का, जो मान्य नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने संचारियों के 4 भेद किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारियों के 4 भेद किए हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है सुखात्मक, अर्थात वह संचारी भाव जो सुख प्रदान करे। वह है गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। वो सुख प्रदान करने वाले प्रमुख संचारी भाव है गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। दुखात्मक वह संचारी भाव जो दुख प्रदान करे या दुख देने वाले हो। लज्जा, ऐश्वर्या, अमर्ष, अविद्या, त्रास, विषाद, शंका,
चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, आलस्य, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, व्याधि, मरण। उभयात्मक निवय संचारी भाव जो सुख व दुख दोनों प्रदान करे वह उभयात्मक संचारी भाव कहलाते हैं। उभयात्मक है आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वपन, चित्त की चंचलता आदि। उदासीन, उदासीन संचारी भाव वह संचारी भाव जो ना तो सुख प्रदान करते हैं, ना ही दुख प्रदान करते हैं, न ही सुखात्मक होते और न ही दुखात्मक होते हुए उदासीन संचारी भाव कहलाते हैं। वितर्क, मति, श्रम, निंद्रा, बोध, विबोध आदि उदासीन है। संचारी भाव देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा संचारी भाव के लक्षण, कारण और विवेचन का वर्णन, यानी कि देवेंद्र नाथ शर्मा ने संचारी भावों के लक्षण, कारण और कार्य विवेचन के आधार पर उनका वर्णन किया है। पहला संचारी भाव आता है हर्ष। हर्ष का लक्षण है मन की प्रसन्नता। हर्ष हर्ष संचारी भाव का लक्षण होता है मन की प्रसन्नता होती है। कारण अब एक तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पे या प्रियजन का मिलन होने पर मन की प्रसन्नता कब होती है? जब एक तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो या प्रियजन का मिलन हो और उसमें कार्य यानी कि जो ऐक होता है उसके होते आंसू आना, रोमांच हो जाना, उत्फुल्ल मुद्रा होना, गदगद वाणी का होना, श्वेत या पसीना आदि आना। उदाहरण, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख, या जब ईश्वर भगवान विष्णु हंसते हैं तो उनका पुण्य कमल के समान मुख खिल जाता है। विषाद 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 का लक्षण है उद्यमहीनता। विषाद संचारी भाव का लक्षण है उद्यमहीनता। कारण उद्यमहीनता कब होती है? कारण है असफलता, यानी किसी कार्य में असफलता हो, से इष्ट की हानि हो जाए या असहायता मिलने पर विषाद उत्पन्न होता है और होने पे निश्वास, विश्वास, संताप या अश्रुपात होता है। और विषाद होने पर निश्वास, विश्वास और संताप होगा, वह अश्रुपात होगा। जो जय सुनय धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होय। त्रास त्रास का अर्थ का लक्षण है भय या व्यग्रता होना। त्रास त्रास का लक्षण है भय या व्यग्रता। और कारण त्रास विरोध या भयानक वस्तु या परिस्थिति का सामना होने पे त्रास नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। यानी कभी कहीं विरोध हो या भयानक वस्तु या परिस्थिति का सामना होने पर त्रास नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। और त्रास संचारी भाव के उत्पन्न होने पर कंप, स्वेद, अश्रुपात होना, मलिन और निश्वास आदि कार्य होते हैं। रावण प्रहार, गुरुवार, विकल वानर दल बल मूर्छित, सुग्रीवानंद भीषण, गवाक्ष गए, नल वारित, सौमित्र दलपति, अगणित मल रोध। यानी कि रावण के प्रहार से सभी वानर दल बल, वानरों का दल बल मूर्छित होना, सुग्रीव का भीषण, नल, सौमित्र सभी मूर्छित होने पे वहां पे उनके होने पर सभी सेना में त्रास हो जाता है। लज्जा अथवा विरड़ा, दूसरों के चित्त में अपने विषय में से होने वाली बुरी धारणा की आशंका से उत्पन्न संकोच। यानी दूसरों के चित्त में अपने विषय से होने वाली बुरी धारणा की आशंका से उत्पन्न संकोच। कारण पराजय हो या हीनता के कारण या अदृश्य दर्शन के कारण लज्जा या विरड़ा होती है। और लज्जा और विरड़ा संचारी भाव होने पे विवरणता, आंखें बंद करना व सर झुका लेना, छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती है। यानी छूने में हिचक होती है, देखने में पलकें आंखों पर झुक जाती है। कदरों प्रयास भरी गूंजे अधरों पर सहसा जाती है और कदरों प्रयास की गूंजे अधरों पर आकर एकदम से रुक जाती है। गलानी, अपनी बुराई का अनुभव होने से चित्त में होने वाला खेद या पश्चाताप। गलानी होता है अपनी लक्षण, गलानी संचारी भाव का लक्षण है कि अपनी बुराई का अनुभव होने से चित्त में होने वाला खेद या पश्चाताप। यह कारण गलानी होता है थकान के कारण या दोष बोध या अपराध बोध का ज्ञान होने पर उससे को गलानी होती है। यानी कि गलानी संचारी भाव का संचारी भाव होता है।
और ग्लानि संचारी भाव होने पर कंप, उष्णता, अनुत्साह या विवरणता यानी रंग उठ जाना आदि है। पीलीपन, निर्बल, कोमल कृष्ण, देहलता, कुमहलाई, विवसना, लाज में लिपटी, सांसों में सुनने समय यानी पीली पड़ना, निर्बल होकर कमजोर होना, कोमल कृष्ण यानी कि कोमल रहता देह यानी शरीर कुमला जाना, विवसना लाज में लिपटना, सांसों में सुनने समा जाना आदि ग्लानि संचारी भाव का उदाहरण है। चिंता, मन में बार बार उठने वाली सोच। चिंता संचारी भाव का लक्षण है। मन में बार बार उठने वाली सोच को चिंता कहते हैं। इष्ट की अप्राप्ति अथवा अनिष्ट की प्राप्ति यानी चिंता इष्ट की अप्राप्ति अथवा अनिष्ट की प्राप्ति होती है, वहां पे चिंता संचारी भाव होता है। और चिंता संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होने पर संताप, शून्यता, रिश्ता, अधोमुक्त अथवा निवास हैं। संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाई त्यारे सुख की माया करत ही रहियो यानी कि संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाई त्यारे सुख की माया करत यानी चिंता करती रहती है माता यशोदा, तो वो संदेशा भेजती है देवकी के लिए। शंका, शंका होती है अनिष्ट की संभावना, शंका का लक्षण है यानी जहाँ पर अनिष्ट की संभावना होती है वहां पे शंका होती है। शंका नामक संचारी भाव होता है। और संचारी यह दुर्भाग्य, विपत्ति के कारण, अपनी भूल या विरोधी से संभावित अनिष्ट के कारण शंका नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। और संचारी नामक संचारी भाव के उत्पन्न होने पर विवरणता यानी रंग का उठ जाना, कंप होना, कांपना, स्वर का भंग हो जाना, जीभ और कंठ का सूखना यानी कि शंका होने पर जीभ और कंठ सूखते हैं। हे मित्र, मेरा मन न जाने कहाँ हो, कहाँ क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। हे मित्र, मेरा मन न जाने कहाँ क्यों व्यस्त है, मेरा मन पता नहीं कहाँ व्यस्त है, और इस समय पल पल में इनके हर क्षण मुझे अपशकुन होने का भय त्रस्त करता है। तो यहाँ पे शंका है। असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता यानी कि दूसरे के उत्कर्ष को देखकर से ईर्ष्या होना, जलन होना, दूसरे के सौभाग्य कारण, दूसरे के सौभाग्य, संपत्ति का प्रभाव, ऐश्वर्य आदि की विवृद्धि को देखकर असूया नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। जहाँ पे निंदा हो, अनादर करना, क्रोध, कुटिल मुख मुद्रा आदि बनाना। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय जने सुदेही जुबराजू, भयो कोसी लही विधि अति दाहीन, देखत गर्भ रहत नर रहत उर नाही यानी दूसरे की संपत्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य को देखकर उसके प्रति जलन, ऐसे सुनता होना पर वहां पे असूया नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख यानी अमर संचारी भाव होता है जहाँ पे इसका लक्षण है विरोधी का अपकार करने की क्षमता न होना यानी कि विरोधी की का अपकार करने की क्षमता न होने से जो संचारी भाव होता है अमर्ष होता है। अमर्ष का कारण है अपमान, मान यानी अतः निंदा आदि के कारण अमर्ष होता है। और अमर्ष नामक संचारी भाव होने पर आंखें लाल होना, भोए चढ़ाना, सिर हिलाना अथवा डांटना। अमर्ष उसमें आंखें लाल होना, भोए चढ़ाना अथवा सिर हिलाना, डांटना आदि। रे निरप बालक काल बस बोलत नाही समाल यानी कि नए हे राजा के बालक, हे राज बालक राजपुत्र की काल के बस यानी काल के सामने ही बोला मत बोलो। मोह, मोह यानी चित्त की विकलता से ज्ञान का लोप यानी चित्त की विकलता से ज्ञान का लोप या ज्ञान का लोप हो जाना। और यह भय, दुख, वियोग या चिंता के कारण होता है। कारण भय, दुख, वियोग, चिंता। और कार्य व्यसन, चक्कर आना, गिरना या बेहोशी जाना यानी मोह। चित्त की विकलता से ज्ञान का अगर लोप मोह होगा तो वहां पर चक्कर आना, गिरना, बेहोशी आदि। विरह महानल विकल ये, पिए प्रिय कही बिलखाई, आए हो पिए के निकट पिए पहचानत नहीं नहीं यानी कि पिए के निकट आने से मोह कारण चित्त की विकलता से ज्ञान का लोप होने के पिए को भी नहीं पहचानते हैं। गर्व, गर्व का लक्षण है अभिमान,
और अभिमान कारण है, प्रभाव धन संपत्ति विद्या और उच्च कल आदि के कारण गर्व नामक संचारी भाव होता है। और गर्व नामक संचारी भाव होने पर अवज्ञा व अभिनय व उपेक्षा आदि होते हैं। हे सारते, है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यानी कि अभिमन्यु द्वारा गर्व या अभिमान करना, तो यहाँ पे गर्व या गर्व नामक संचारी भाव होगा। उत्सुकता वांछित वस्तु की प्राप्ति में विलंब न सहना, यानी वांछित वस्तु की प्राप्ति में देरी न सहना ही तो वहाँ उत्सुकता नामक संचारी भाव होता है। और कारण किसी वस्तु के लिए उत्कट इच्छा हो, यानी कि कारण उत्सुकता नामक संचारी भाव होता है जहाँ किसी वस्तु के लिए उत्कट इच्छा हो। और इच्छन कार्य विवेचन दीर्घ निश्वास करना, जल्दबाजी करना या स्वेद या पसीना आना। पपिया जो पीऊ पीऊ करो कब रे मिले उगेगा, मैंने पपैया जो पीऊ पीऊ करता है तो पिए से मिलन की आशा उत्कट इच्छा होती है। उग्रता, उग्रता का लक्षण है निर्दयता। उग्रता का है निर्दयता, कारण दूसरे की निंदा अपमान व अपराध आदि, डांट फटकार पसीना सिर हिलाना मारना आदि इसके कार्य विवेचन है। यानी उग्रता होने पर, उग्रता नामक संचारी भाव होने पर डांटना फटकारना पसीना सिर हिलाना आदि। सुनते हो पिता, मैं इस प्रति हिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ, तुमको मार धृष्टद्युम्न में अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवली इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर हिला दी जाती है। चपलता यानी चित्त की अस्थिरता, चपलता का लक्षण है, चपलता संचारी भाव का लक्षण है। चित्त की अस्थिरता कारण होती है ईर्ष्या के कारण, द्वेष राग अथवा प्रेम के कारण चित्त की अस्थिरता हो जाती है। कार्य कठोरता बरतना, भ्रूभंग निरकुश व्यवहार करना, निरंकुश व्यवहार करना। चितवाती चकित चहो दिशि सीता, और कह गए निरप किशोर मनो चिता। दीनता ओजस्विता का अभाव अपकर्ष का बोध, दीनता होती है ओजस्विता का अभाव लक्षण है। दीनता संचारी भाव का लक्षण है ओजस्विता का अभाव होना या अपकर्ष का बोध होना। कारण है दुर्भाग्य के कारण, दुख के कारण या पराभव के आदि के कारण दीनता नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। अपने में हीनता का अनुभव और विवरणता मलिनता आदि, यानी अपने में हीनता का अनुभव करना, विवरणता होना या मलिनता हो जाना। मोह सम कौन कुटिल कल कामी, यानी कि मोह यानी मेरे सम यानी समान कौन कुटिल है, कल दुष्ट है, काम यानी मेरे समान कौन कुटिल दुष्ट आदि है। जड़ता चित्त की विवेक शून्यता अथवा किम करते हुए मूढ़ता, यानी जड़ता का अर्थ होता है एक तो चित्त की विवेक शून्यता अथवा किम करते हुए विमूढ़ता। इष्ट अनिष्ट को देखना या सुनना, इष्ट अनिष्ट को देखना या सुनना। मौन, निर्निमेषता, चेष्टा चेष्टा का अभाव आदि। काना को देखती देवता से वृक्ष मानो, लली न हिली न हिली न चली, हिली न चली। आवेग, आवेग का घबराहट अथवा उत्तेजित होना, आवेग का है घबराहट अथवा उत्तेजित होना, आवेग घबराहट अथवा उत्तेजित होना। सुखद या दुखद घटना, सुखद या दुखद घटना अशांति उत्पात विफल आदि। कारण सुखद या दुखद घटना का होना, अशांति उत्पात या विफल आदि होने पे संचारी नामक भाव उत्पन्न होता है। और संचारी नामक भाव होने पर रोमांच कंप विस्मय स्तब्धता आदि होते हैं। पायन की सुधि भूली गई अकुलाए महावर आंखी न देना, यानी पायन की सुधि पाँव की सुधि भूलकर कुलाए महावर यानी मेहंदी लगाने वाली आंखों में मेहंदी लगाती है। निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना, निर्वेद यानी अपने को कोसना या धिक्कारना, यानी लक्षण है निर्वेद का यानी अपने को कोसना या धिक्कारना। तत्व ज्ञान किस कारण, तत्व ज्ञान अपमान के कारण, विपत्ति के कारण, व्याधि प्रिय वियोग के कारण या अश्रुपात के, चिंता निश्वास या विवरणता दीनता आदि। जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धृति इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, यानी इच्छाओं की पूर्ति होना वह चित्त की चंचलता का अभाव होना। तत्व ज्ञान कारण तत्व ज्ञान
इष्ट की प्राप्ति होना, विपद या निवृत्ति आदि। उल्लास, ध्यान, उल्लास, मधुर वचन, मुस्कान, शांति आदि। मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मंजली बहन राज्य ले लेवे, इसे भरत को दे देवे। यानी कि माता कौशल्या कहती कि मुझे राज्य का खेद नहीं है, राम भरत में मुझे कोई भेद नहीं है। मजली बहन यानी कि कई बहन राज्य ले ले और उसे किसको, भरत को दे देवे। मति, मति का अर्थ होता है, मति संचारी भाव का लक्षण है तत्व निर्धारण अथवा तथ्य का निर्णय करना। कारण शास्त्र आदि का अनुशीलन, तर्क विचार, मुस्कान, धैर्य, संतोष, अपने प्रति आस्था। कारण है शास्त्र आदि का अनुशीलन, तर्क विचार, कार्य विवेचन है, मुस्कान ना, धैर्य रखना, संतोष या अपने प्रति आस्था रखना। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रिय स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। विबोध यानी चैतन्य लाभ, विबोध संचारी भाव का लक्षण है चैतन्य का लाभ। कारण निंदा की समाप्ति होना या अज्ञान की निवृत्ति होना, अज्ञान की निवृत्ति होना या निंद्रा की समाप्ति होना। कार्य विवेचन, जम्बाई लेना, अंगड़ाई, आंखें खोलना, बंद करना या अपने अंगों को देखना। यानी जम्बाई लेना, अंगड़ाई ना, आंखें खोलना, बंद करना तथा अपने अंगों को देखना। खिल गई सभा, उत्तम निश्चय ये भलनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। वितर्क, वितर्क का संचारी भाव का लक्षण है विचार करना। वितर्क का वितर्क, संदेह, कारण, संदेह के कारण कार्य या कार्य का निश्चय होने पे विचार। भोए उठाना, सिर हिलाना या आंखें मीचना। हे अनंत रमणीय, कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो बार विचार न रह सकता। श्रम, श्रम का लक्षण है, श्रम संचारी भाव का लक्षण है थकान। थकान कारण, किसके कारण, भ्रमण के कारण थकान होना, व्यायाम के कारण होना या जागरण आदि के कारण। तो कार्य विवेचन होगा निश्वास होना, जम्बाई लेना या अंगड़ाई करना या निंद्रा आदि में होना। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, शलत धनु गुण गण है, कटिबद्ध शस्त्रस्त्र तुणीर धृण। आलस्य, कार्य में अनुत्साह होना, यानी कि लक्षण आलस्य संचारी भाव होने पे कार्य में अनुत्साह होता है। कारण परिश्रम के कारण, जागरण करने, रुग्णता, बीमारी के कारण आलस्य होना। कार्य विचन क्या, जम्बाई लेना या अंगड़ाई, बैठे रहना आदि। अंगरात जमुआत नहीं, उठत बने प्रभात, अंगरात जमुआत नहीं, उठत बने प्रभात। निंद्रा, चेतना की अल्पकालिक निश्चेष्टा जिससे शारीरिक मानसिक विश्राम। निंद्रा यानी चेतना की, निंद्रा नामक संचारी भाव का लक्षण है कि चेतना की अल्पकालिक यानी कम समय की निश्चेष्टा जिससे शारीरिक व मानसिक विश्राम, शारीरिक व मानसिक रूप से विश्राम मिले। यह कारण, इस कारण से निंद्रा परिश्रम के कारण या खेद के कारण या नशे के कारण या सुलाने वाली दवा के लेने का निंद्रा होती है। कार्य, निंद्रा नामक चरबा होने पे जम्बाई लेना, अंगड़ाई लेना या बैठे रहना आदि। जागत रेन भयो भिन सारा, भई अलस सोवत बेकरारा। श्वपन, निंद्रा अवस्था में विषय अनुभूति, यानी कि श्वपन निंद्रा के अंदर विषय अनुभूति करना। कारण किस, यानी कि स्वप्न में इसका होता है कि दमित भावनाओं के कारण या अपूर्ण इच्छाएं, जो इच्छाएं पूर्ण नहीं है आदि के कारण होता है। क्रोध, आवेग, भय या ग्लानि, सुख दुख आदि। लागी गई पल के फल सो, पल लागत ही पल में पी आए, यानी कि लागी गई यानी कि जैसे ही नींद आती है तो पल लगते ही में, आंखें लगते ही पल में ही सपनों में पिए या पिए प्रियतम आ जाते हैं। स्मृति, पूर्व अनुभूत विषयों का स्मरण करना। स्मृति है पूर्व अनुभूत यानी पूर्व के विषयों का स्मरण करना। कारण किस कारण, समान वस्तु का दर्शन, यानी कि उसे समान वस्तु के दिग्दर्शन से या श्रवण से या चिंतन करने से स्मृति नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। कार्य विवेचन सुख हो, सुखात्मक हो सकता है। दुखात्मक स्मृति के अनुसार मुद्रा की चेष्टाएं होती है। उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा के, यानी उत्तर दिशा को देखकर उत्तरा की याद आना। मद, मद का
संचारी भाव का लक्षण है मोह या बेहोशी और आनंद की मिश्रित अवस्था। मद यानी मोह यानी बेहोशी या आनंद की मिश्रित अवस्था। कारण किस कारण से होता है मद? नशीली वस्तुओं का सेवन करने से। नशीली वस्तुओं का सेवन करने से मद, हंसना, विवेचन, हंसना, गाना, प्रलाप, रोना या सोना आदि कार्य होते हैं। जुक्ति, जुक्ति, हंसती हंसी हंसी, जुक्ति, झुकी झुकी हंसी, हंसी देती। उन्माद, चित्त विभ्रम होना, चित्त का विभ्रम हो जाना। किस कारण? काम के कारण, शोक के कारण, भय के कारण या दुश्चिंता या मानसिक आघात के कारण चित्त का विभ्रम होना। कार्य, निरर्थक हंसना, गाना या बोलना, यानी कि उन्माद होने पर निरर्थक हंसना, गाना या बोलना। कारण छिन्न रोती, छिन्न हंसती यानी कि कुछ समय क्षण में ही रोती है, में हंसती, हंस उठती है। छिन्न बोलती यानी कि क्षण में बोलती है और छिन्न कुछ समय बाद ही मौन हो जाती है। अविद्या, हर्ष आदि भावों का गोपन या छिपाना, यानी अविद्या यानी हर्ष आदि भावों का गोपन या छिपाना। कारण भय, गौरव, लज्जा, शंका और उत्सुकता के कारण, यानी भय, गौरव, लज्जा, शंका, उत्सुकता के कारण। कार्य, विवेचन, दूसरी ओर देखना, दूसरे काम में लगना, बात बदल देना या एक कारण जम्बाई लेना। अविद्या होने पर दूसरी ओर देखना, दूसरे काम में लगना, बात बदल देना, एक कारण जम्बाई लेना। ललन चलन सुनी फलन में आंसुआ जल के आए, गए लखाए न सकिन हो झूठे ही जम आए। अपस्मार, मूर्छा, अपस्मार, मूर्छा। कारण वेदना के कारण, आघात के कारण या वैध की बीमारी के कारण या हृदय की दुर्बलता के कारण मूर्छा होना। कार्य, गिरना, कांपना, पसीना आना, मुंह से फैन या झाग निकलना। हो अचेत परी धरनी, फटके कद और फैन तजे मुख यानी कि अचेत होकर धरती पे गिर जाना और मुंह से फैन यानी झागों का निकलना। व्याधि, व्याधि रोग, व्याधि का लक्षण है रोग है। कारण वात पित्त, कफ की वृद्धि, विरह के कारण या शोक के कारण या दुश्चिंता आदि के कारण यदि नामक संचारी भाव होता है। कार्य, कंप होना, ताप, पिपासा या पांडुता आदि। दबे विरह दारुण ये कापा, होली न जाए विरह दुख जापा, होय हनुमंत पेट ये कोई लंका दा, लाग करे सोई। मरण, मरण का लक्षण है, संचारी भाव का लक्षण है प्राण त्याग। कारण वियोग के कारण, आघात के कारण, चोट या शोक आदि के कारण मरण नामक संचारी भाव होता है। भूमि पर गिरना, कार्यवेचन, निचेष्टा आदि। खाकर भी बार बार झटके क्यों, प्राण अभी तक है अटके हैं, ए जीव चलो अब दिन बीते, ए राम राम लक्ष्मण सीता। संचारी भाव का पारस्परिक भेद, यानी संचारी भावों का पारस्परिक भेद। चिंता तथा शंका, चिंता में भय नहीं रहता पर शंका में भय भी रहता है, यानी चिंता नामक संचारी भाव में भय नहीं रहता पर शंका में भय रहता है। चिंता में संताप की प्रधानता रहती है पर शंका में कंप आदि कांपने की रहती है, यानी संताप की प्रधानता रहती है चिंता में और शंका में कंप की आदि की। अमर्ष तथा उग्रता, अमर्ष में निर्दयता का अभाव होता है, यानी अमर्ष में निर्दयता का अभाव होता है। वह निंदा, डांट, फटकार तक सीमित होता है, परंतु उग्रता में निर्दयता के कारण मारना, पीटना व वध आदि होते हैं। समर्थ में निर्दयता का अभाव होता है, वह निंदा, डांट, फटकार तक सीमित होता है और उग्रता में निर्दयता के कारण मारना, पीटना, वध आदि होते हैं। गलानी तथा श्रम, गलानी में कार्य में उत्साहहीनता होती है, गलानी में कार्य में उत्साहहीनता होती है और श्रम में शक्ति के अधिक व्यय के कारण थकान होती है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे की कक्षा में हम प्रमुख रस व उनके उदाहरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।